हत्यारों को, अंकुर के हत्यारों को, अंकुर के हत्यारों को फांसी दो। आप अंकुर शुक्ला हत्याकांड के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या? अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, परशुराम सेना और महिला ब्राह्मण सभा द्वारा आज एक दिवसीय धरना रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में विगत 24 नवंबर को अंकुर शुक्ला नामक नौजवान ब्राह्मण की निर्मम हत्या के विरोध में आज ये धरना दिया जा रहा है। और इस धरना के माध्यम से जो ज्ञापन अभी प्रशासन के लोग आ रहे हैं लेने के लिए, हमें मांग कर रहे हैं कि अंकुर शुक्ला के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनको रास्ता में निरुद्ध किया जाए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। इस गोरखपुर जिले को किसकी नजर लग गई है कि अब तक 25 हत्याएं हो चुकी। अभी हमको जानकारी मिली है कि कल रात में कोई राहुल चौधरी नामक युवक की बारात में आया था शामिल होने, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। आखिर इस गोरखपुर को किसकी नजर लग गई है? मुख्यमंत्री जी कल से ही गोरखपुर में है, आज भी गोरखपुर में है और मुख्यमंत्री जी का निगाह नहीं जा पा रहा है। देखिए, जब तक प्रशासन और शासन अपराधियों, गुंडों, अराजक तत्वों, मवालियों, छिछोरों और अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगा, यह हत्याओं का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। कल शाम को झंगहा थाना क्षेत्र के जद्दूपुर गांव में रामकिशुन यादव और विशाल यादव की निर्मम हत्या हो गई और 4 लोग उनके परिवार के मेडिकल कॉलेज में जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। उस परिवार के 2 लोग लखनऊ रेफर हुए थे, लखनऊ से उनको दिल्ली रेफर कर दिया गया। उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। चौरी चौरा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे अनूप पांडे कल रात में परिजनों को ले जाकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए, उनको मेडिकल एड दिलवाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, सबसे बड़ा, कि आखिर अपराधियों के मन से शासन और प्रशासन का डर और भय क्यों समाप्त हो गया है? मैंने देखा कि अंकुर शुक्ला के घर पर उनके परिजनों ने नोटिस लगा रखा है कि यह मकान बिकाऊ है, हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हम लोग सुनते थे कि मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना में लोग अपना घर छोड़ करके अपराधियों के भय से पलायन किए। अब तो गोरखपुर जो सीएम सिटी है, जो मुख्यमंत्री का गृह है, वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। अगर इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? और इससे बड़ा दुखद स्थिति क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी है, अब तक 672 ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है। ब्राह्मण तो इतना पीड़ित इस सरकार में हुआ है, उतना पीड़ित किसी सरकार में हुआ ही नहीं था। कल जो टीईटी का पेपर लीक हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? टीईटी का पेपर लीक हुआ वो कोई नई बात नहीं है। इस सरकार में कोई इम्तिहान हो ही नहीं पाया है। जो वांट निकाले गए हैं, हर जगह पेपर लीक हुआ, हर जो है रिक्तियां जो भरी नहीं जा रही हैं, रिक्तियां कैंसिल कर दी जा रही हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य आप जानिए कि जो परीक्षार्थी इम्तिहान में बैठ चुका था, जब तुमको सुबह ही मालूम हो गया कि लीक हो गया पेपर, तो परीक्षार्थियों को आने नहीं देना चाहिए था। तुम दोपहर में कहो निकल करके परीक्षार्थी गए हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उत्तर प्रदेश योगी जी के संभाल नहीं पा रहा है, ये दुर्भाग्य है। और गोरखपुर में मैं यह मांग कर रहा हूं कि अंकुर शुक्ला के मामले में एडीएम सिटी विनीत सिंह ने जिस प्रकार से उस दुखी परिवार के पिता और भाई को बेइज्जत किया, अभद्र व्यवहार किया, अपमान किया, एडीएम सिटी को निलंबित किया जाए। उनकी जांच कमिश्नर लेवल के अधिकारी से कराई जाए और अंकुर शुक्ला के परिजनों को शस्त्र का लाइसेंस जारी किया जाए। अंकुर शुक्ला के घर के परिजनों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, जिससे परिवार वहां पर रह सके। और झंगहा थाना में जो घटना हुई जद्दूपुर गांव में रामकिशुन यादव के यहाँ,
वह तो 4 महीने पहले वो घटना का पूरी पृष्ठभूमि तैयार की गई थी, लेकिन झंगहा पुलिस अगर सचेत रहती तो यह कार्रवाई नहीं होती। कल पुलिस पर आरोप लगा कि पुलिस 4 घंटे बाद पहुंची है झंगहा पुलिस। अब 500 मीटर की दूरी अगर इतने विलंब से पुलिस तय करती है तो आप सोच लीजिए कि पुलिस की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में। जो अपराध बढ़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजनीति का अपराधीकरण कर दिया है। एक ही उदाहरण आपको दूं कि जो मुख्य अभियुक्त अंकुर शुक्ला हत्याकांड का है, वो सांसद की गाड़ी में बैठ करके और कचहरी में आकर सरेंडर कर दिया। और दूसरा अभियुक्त जिसका कट्टा नाम है, उर्फ नाम, वो कट्टा जो गिरफ्तार नहीं हुआ है। कट्टा को भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी में बैठाकर थाने पर ले जाकर के बैठा दिया गया है। वहां से पुलिस ने बरामदगी दिखाई दी। तो आप समझ लीजिए स्थिति बड़ी बदतर है। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने इस सरकार से उब करके परिवर्तन का मन बना दिया है। आप बताइए न, जिस उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हत्या में मुलजिम है, उसका बेटा जेल में है और वो गृह मंत्री अभी भी कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो देश और प्रदेश कहाँ सुरक्षित रह पाएंगे? सुरक्षित रह पाएगा? ये दुर्भाग्य है। अभी हमको जो जानकारी राहुल चौधरी की मिली है तो मुख्यमंत्री के एकदम बगल का मामला है, वहाँ भी पुलिस का कोई भय नहीं है। उस निर्दोष की पीट करके हत्या कर दी गई। इतने मतलब आप मान लीजिए कि बेखौफ हो गए अपराधी कि किसी की सुरक्षा की कोई गारंटी रह ही नहीं गई कि वो सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा है। योगी जी पहले यह विश्वास दिलावे लोगों में कि क्या वो उत्तर प्रदेश की जनता की, गोरखपुर की जनता की सुरक्षा कर पाएंगे। अगर उनके संभाले नहीं संभाल रहा है तो राजनीति में नैतिकता का तकाजा है कि योगी जी त्यागपत्र दे करके मंदिर में पूजन अर्चन करें, मंदिर में भगवान की सेवा करें आकर के, और किसी दूसरे राजनीतिक को गद्दी अपना सौंप दें जब उनके संभाले नहीं संभाल रहा उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी बदतर हो गई है। और गोरखपुर तो सर्वोच्च है, अपर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने में गोरखपुर सर्वोच्च है।